हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 की बीएस गरेवाल के प्रॉब्लम्स 9.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। पिछले वीडियोस में हमने 9.1, 2 एंड 3 कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ 9.4 के बाकी के 6 क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर नंबर 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका समीशन। आपकी जो सीरीज है वो किस तरीके से गिवन है, समीशन ऑफ n फैक्टोरियल 3 to the power n अपॉन n to the power n। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने 6th क्वेश्चन तक तरीका चूज़ किया था, हम वही यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं। और वो हमारा टेस्ट जो है वो क्या टेस्ट है, रेशो टेस्ट, ठीक, जिसमें हम किसकी रेशो फाइंड करते हैं, un/un+1 का रेशो फाइंड करते हैं। उस पर लिमिट करवाते हैं 10 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर उसकी वैल्यू हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है देन द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आती है देन द सीरीज इज़ डाइवर्जेंट, और k = 1 पे ये जो टेस्ट है मेरा वो फेल हो जाता है। तो हम इसी टेस्ट को अप्लाई करने वाले हैं और शुरू करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन से। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे un+1। un हमें ऑलरेडी गिवन है और un+1 फाइंड करना हमारे लिए और भी आसान हो गया है। n के जगह बस हमें n+1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? कई क्वेश्चंस में सीरीज़ आपको गिवन होती है जहाँ पे आपको जनरल टर्म कैलकुलेट करनी होती है और फिर आप n+1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको un ऑलरेडी गिवन था। तो हमने पूरे un के अंदर n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें un+1 मिल गया। अब हम इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। तो देखिए un मेरा है n+1 फैक्टोरियल 3 to the power n+1 अपॉन n+1 to the power n+1, और उसे हमें डिवाइड करना है n फैक्टोरियल इंटू 3 to the power n अपॉन n to the power n से। ठीक, तो डिवाइड मेरा मल्टीप्लाई में चेंज होगा और इस टर्म का मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा करने पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास है n+1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे है मेरे पास n का फैक्टोरियल। जो दोनों में से n+1 मेरा बड़ा है, तो जब मैं n+1 को खोलूँगी तो मेरे पास आएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे हमारे पास है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 को हम खोल सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह से मैंने बड़े वाले को खोल दिया है। और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास n+1 इंटू n फैक्टोरियल होगा और नीचे मेरे पास n फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो n+1 बच जाएगा। वही सेम n+1 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? तो ये दो टर्म्स तो हमारी यूज़ हो गई। अब हम आते हैं इस पर 3 to the power n+1 और 3 to the power n। क्योंकि बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पावर थी n+1, यहाँ पे पावर है n, और n+1 में से जब आप n माइनस करेंगे तो आपके पास 3 to the power 1 बच जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपके पास n to the power n है और डिनोमिनेटर भी n+1 to the power n+1 है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी n+1 जो टर्म न्यूमरेटर में थी उसमें से ले लेते हैं n को कॉमन, तो मेरे पास अंदर 1+1/n बचेगा। ठीक, सिमिलरली अंदर यहाँ पे n+1 में से भी n कॉमन लिया जाए तो 1+1/n बचेगा और वो बाहर आके पावर के साथ बाहर आएगा, यानी n की पावर n+1। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये n की पावर n है और ये n की पावर n+1 और डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, तो n+1 में से जब आप n माइनस करोगे तो आपके पास n की पावर 1 बचेगा और ऑलरेडी न्यूमरेटर में भी n की पावर 1 था, तो दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास कुछ ये टर्म बचेगी और जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो 1 + इन्फिनिटी इज़ 1, 1 + इन्फिनिटी इज़ 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 1 + 0 इज़ 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/इन्फिनिटी आपका 0 और 1 + 0 आपका 1 बन जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म तो आपकी बन गई 1 और यहाँ पे आपका 3 है, तो आपका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो आपकी सीरीज़ है वो क्या रही, कन्वर्जेंट रही। क्लियर?
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जहाँ पे आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो आपने un ले लिया। अब un+1 फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ n को n+1 से रिप्लेस करना होगा, तो हमने पूरे क्वेश्चन में n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। अब हम वही काम करेंगे, un/un+1 का रेशियो निकालेंगे, उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, और ऐसा करने पर वही ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम कुछ और तरकीब लगाते हैं। तो शुरू करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, तो un मैंने लिखा डिवाइडेड बाय un+1, और ये डिवाइड आपका जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपकी नेक्स्ट टर्म का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आपके पास रेसिप्रोकल होके ये टर्म बन गई कुछ, और आप n³ प्लस अल्फ़ा में से n³ को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा बाय n³ बचेगा। अगर हम इस टर्म की बात करें तो हम 2 की पावर n+1 को कॉमन ले सकते हैं, और अंदर मेरे पास 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 की पावर n+1 बचेगा। ऐसे ही करके हमने हर टर्म में से क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब मैं आपको इस टर्म का कॉमन बताती हूँ, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम n+1 के क्यूब प्लस अल्फ़ा में से कॉमन लेना चाहें तो n+1 का क्यूब कॉमन लें, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1, और यहाँ अल्फ़ा अपॉन n+1 का होल क्यूब। आपको समझ में नहीं आया कि ये कॉमन किस तरह चल रहा है, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए। जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा ही तो बचेगा। क्लियर? तो हमने हर एक टर्म में से इस तरह से कॉमन ले लिया। अब हम एक चीज़ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ मेरी 2 की पावर n+1 है, यहाँ 2 की पावर n, वही बेसिस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 2 की पावर 1। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बात करें अपने n+1 के होल क्यूब की, तो देखिए मैं n+1 के होल क्यूब में और कॉमन ले सकती हूँ n का क्यूब, तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 + 1/n का होल क्यूब, राइट? 1/n आएगा यहाँ पे। क्लियर? जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा जो कि 1 से बड़ा है, और अगर आपका 1 से बड़ा आ जाता है तो वो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। दैट मीन्स द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको ऑलरेडी un गिवन है, √n/√n² + 1 × x⁴n। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं un+1 निकालेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए un ऑलरेडी गिवन है, un+1 के लिए हम पूरे के पूरे un में n की जगह पर n+1 रख देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा √n+1 अपॉन √n+1 का होल स्क्वायर + 1 × x⁴n+1, और फिर हम निकालेंगे अपना un/un+1। तो un मेरा ये रहा, un+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और इस गिवन टर्म का हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले फोकस करते हैं x की पावर n और x की पावर n+1 के, जिनका बेस सेम है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो x की पावर 1 आ जाएगा। ठीक, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए अंदर हम n का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो, और बचेगा मेरे पास 1 + 1/n², और जब भी n² रूट के बाहर जाएगा तो बन जाएगा n, तो n √1 + 1/n²। ऐसे में अगर यहाँ की बात करूँ तो अंदर हम n कॉमन ले सकते हैं, 1 + 1/n आएगा, और जैसे ही n बाहर जाएगा रूट के साथ तो बाहर √n आ जाएगा, √n टाइम्स √1 + 1/n। ऐसे ही आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, अंदर ही अंदर आप देखिए ये वाली टर्म का और मैं बता देती हूँ, √n+1 का होल स्क्वायर + 1 है आपके पास। ठीक, तो इस टर्म में से आप n का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर 1 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 1। इस दोनों टर्म में से जब हम n का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/n² आ जाएगा। ठीक, और वो n² जब आपका रूट से बाहर जाएगा तो n बचेगा। अब सिंपल सी बात है, ये आपका n जो है इस n से कैंसिल हो जाएगा, ये √n जो है वो इस √n से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी टर्म्स में जैसे ही इन्फिनिटी डाला जाएगा 1 आंसर आपको मिलेगा, तो आपके पास सिर्फ 1/x की टर्म बच जाएगी। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा 1/x 1 से बड़ा होगा तो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट,
1/x अगर मेरा 1 से छोटा तो मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंट। अब 1/x 1 से बड़ा कब होगा? जब मेरा x 1 से छोटा होगा। सिंपल सी बात आपको समझाती हूँ, जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो 1/x का रेसिप्रोकल हो गया x और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, दैट मीन्स x विल बी लेस देन 1 और 1/x लेस देन 1 का मतलब क्या है कि x विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन बचा मेरा x इक्वल टू 1 का केस, जब मेरा x 1 हो जाएगा तो टेस्ट हो जाएगा फेल। तो इसीलिए हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं अपने सीरीज़ के अंदर। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 डालूंगी तो 1 की पावर समथिंग इज़ ऑलवेज 1। मेरे पास जो सीरीज़ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगी, विच इज़ √n अपॉन √n² प्लस 1। अब इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो हम डिनोमिनेटर में से n का स्क्वायर अंदर कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास 1 + 1/n² बचेगा और ये n² जब रूट से बाहर जाएगा तो n आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास है √n और ये आपका n, तो दोनों की पावर माइनस होंगी तो आपके पास √n बचेगा डिनोमिनेटर में। ठीक, तो इसमें हम अपने पिछले एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये मेरा √n मुझे परेशान करेगा तो मैं इसको क्या लेट कर लूँगी, vn लेट कर लूँगी 1/√n को, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn कैलकुलेट करेंगे जो कि 1 आ जाएगा, विच मीन्स विच इज़ फाइनाइट। और जैसे ही एक फाइनाइट वैल्यू आती है इसका मतलब हो जाता है कि un एंड vn विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, मतलब इकट्ठे ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो हम vn की बात करें तो vn में p हमारा 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे 1/n की पावर 1/2 है। तो p टेस्ट अप्लाई अगर किया जाए, 1/2 जो है वो 1 से छोटा होता है, तो p टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी जो vn है वो डाइवर्ज करेगी। अब vn डाइवर्ज कर रही है तो भाई un को भी डाइवर्ज ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो un भी डाइवर्ज कर गया 1 पे। अब देखिए इसका सिंपल मतलब हुआ कि जैसे ही मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो मेरी गिवन सीरीज़ डाइवर्ज करती है, और x मेरा लेस देन 1 होता है तो मेरी सीरीज़ क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 7 to 9, और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।